हेलो दोस्त, आज एक नया प्रॉब्लम लेकर आए हैं। देखेंगे क्वेश्चन कहता है ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जब भी दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो पहले वाला जो क्वेश्चन करा रहे थे उसमें टाइम का अंतर नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग इफिशिएंसी बेस्ड फार्मूला लगा दिए। इसमें दोस्तों क्या है, ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में करते हैं, समय का अंतर हो रहा है, 60 दिन कम में करते हैं। जब भी ऐसा हो, समय का अंतर हो, तो एक चीज आप देखना, जब भी प्रश्न में समय का अंतर दिया हो तो वहां पर हम लोग E1 D1 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये इसमें नहीं, रूल लागू इसमें नहीं होगा दोस्त। तो इसमें क्या होगा, तो हम लोग निकालेंगे पहले, चले ए लिखेंगे और इधर बी लिखेंगे। यहाँ दोस्तों कार्य क्षमता हो गया, लिखेंगे कार्य क्षमता। और इससे पहले एक बात दोस्तों, आपको हम पढ़ाए थे कि ये जो कार्य क्षमता होता है, इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। कहने का मतलब हुआ इफिशिएंसी का रेशियो ए और बी का यदि जो 1:2 है तो इसका जो टाइम होगा टी, ये उल्टा हो जाएगा, 2:1 अनुपात में होगा, उल्टा होता है दोस्तों। इसीलिए ये फॉर्मूला हम लिखा दिए थे पहले। तो इसका कार्य क्षमता हम देखेंगे, दिया हुआ कहता है ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, 20 से 3 गुनी कार्य क्षमता, तो ये 1 हो गया, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी हो गया। अब इसमें दोस्तों समय का अंतर दिया हुआ है, यहां से हम समय, तो समय का लिखेंगे रेशियो, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा यानी 1 3:3 उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1, तो 1:3 का अनुपात हो जाएगा। ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर सकता है, यानी ए किसी काम को 20 दिन 60 दिन कम में कर सकता है, तो ये दोनों को जो डिफरेंस होगा दोस्त कितना होगा, 2 इक्वल टू 60, 60 दिन कम में कर सकता है। यही ये दोनों का कर रहा है, ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर सकता है, तो ये दोनों का रेशियो का अनुपात इसमें काट देंगे 1:30, यानी ए की इक्वल टू हो जाएगा 30 हो जाता। अब हम लोग यहां से निकालेंगे a इंटू बी, पहले वाला रूल पर अब आ जाएंगे, यहां से बस ये निकालना होगा हमको टाइम। तो 1 है तो एक का समय कितना लगे, 1 इक्वल टू क्या होगा 30 हो जाएगा, यहाँ पर a इक्वल टू 30 दिन हो जाएगा, और b में 3 है तो 30 दिया 90, ये 90 क्या हो जाएगा, ये दिन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दिन निकल गया दोस्तों। फिर अब हम यहाँ से पुराना रूल में आ जाएंगे, एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम 90, 3:1। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिल करके दोस्तों 90 टोटल वर्क हो गया, दोनों मिलकर 3 1 4, ये हो जाएगा। इसको काटेगा तो काट देंगे 90 बचा, तो ये हो जाएगा 45 रन से 2 रन से ये 2 रन, इसका जब अनुपात करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 दिन, दोनों मिल करके इस काम को इतना दिन में करेगा। समझ गए, ये होता है। इस तरह जब टाइम का अंतर दिया हुआ रहता है तो हम लोग इफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फिर से एक बार देखते हैं, कहता है ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है 3 गुनी है। एक चीज सिर्फ माइंड में रखना है, दिन का अंतर दिया रहेगा तो हम समय निकालेंगे, समय है, समय का अंतर दिया हुआ है, दिन रहे चाहे कुछ भी रहे, समय का अंतर है एक, तो समय का अंतर है, इसको समय निकालना रहेगा, इसको रिवर्स कर देंगे क्षमता का, तो 1:2, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये नहीं कर रहा है, ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में करता है, तो 2 इक्वल टू 60, 1 इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब हम 1 इक्वल टू 30, समय कितना लगाया, ए का समय 30 दिन, एक था, यहाँ b इक्वल टू 3 है तो 3 से 3 दे 90 दिन, बस ये पुराना मेथड को हम लोग दोस्तों सोल्व कर देंगे। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये एफिशिएंसी हमेशा टाइम का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं।